नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट जर्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जो क्वाइटली आ रही हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट पर बड़ा असर डाल सकती हैं। इनमें शामिल हैं एल&टी के मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील का इंटरनेशनल कोल माइन, ओएनजीसी का मैसिव एक्सप्लोरेशन प्लान और कुछ इंटरेस्टिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। सबसे पहले बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो यानी एल&टी की। एल&टी को हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट है लीगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी। ये कोई नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस है ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करना। प्रोजेक्ट वैल्यू लगभग 1000 से 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है और लोकेशन है महाराष्ट्र। इस प्रोजेक्ट में एल&टी को एक्सट्रीमली हाई प्रिसिजन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें एमआईटी और कैलटेक जैसे इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स एल&टी की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को दिखाते हैं। इसके अलावा एल&टी को एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। इस बार प्रोजेक्ट है गुवाहाटी सिटी का ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट भी लगभग 1000 से 2500 करोड़ रुपए का है। इसमें सिटी के लिए डेवलप होगा 24/7 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट्स और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स उनकी ऑर्डर बुक को मजबूत बनाते हैं और यही रीज़न है कि ऐसी खबरों के बाद स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाता है। अब चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ। जेएसडब्ल्यू ने मोजाम्बिक में एक कोल माइन एक्वायर किया है। डील वैल्यू करीब $74 मिलियन है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस माइन में एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं 850 मिलियन टन्स कोल। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम है कोकिंग कोल इंपोर्ट्स। इंडिया अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसलिए जेएसडब्ल्यू ने ये माइन लेकर अपनी रॉ मटेरियल सप्लाई सिक्योर करने की कोशिश की है। लॉन्ग टर्म में ये मूव कंपनी को कॉस्ट स्टेबिलिटी दे सकता है। अब एक और बड़ी खबर आई है ओएनजीसी से। ओएनजीसी प्लान कर रहा है अपना सबसे बड़ा एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। कंपनी लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकती है डीप वाटर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में। टारगेट एरियाज हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन और अंडमान ऑफशोर रीजन। अगर इन प्रोजेक्ट्स में ऑयल डिस्कवरीज होती हैं तो इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है और ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ लीगल डेवलपमेंट्स पर। एचडीएफसी लाइफ को मिला है लगभग 170 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड, लेकिन कंपनी इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी और फिलहाल इसका ऑपरेशंस पर कोई मेजर इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। और दूसरी तरफ टाटा स्टील को मिला है कोर्ट से रिलीफ। झारखंड हाई कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ चल रहे 1132 करोड़ रुपए जीएसटी केस पर टेम्पररी स्टे दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी कंपनी को इमीडिएट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा एल&टी के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील का ग्लोबल एक्सपेंशन, ओएनजीसी का मैसिव एक्सप्लोरेशन प्लान और कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स डिस्प्यूट्स। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज स्टॉक मार्केट जर्नी, योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम।